नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। पीजीआई-एमएसआई बैंक के कार्यकारी हेड डॉक्टर जेपी चुग ने कहा, रोहतक पीजीआई 8 सितंबर तक मना रहा है 35वां नेत्रदान पखवाड़ा। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए दानियों का इंतजार, कम कलेक्शन से नहीं छट रहा आंखों का अंधेरा। 6 साल में 30% परिजनों ने निधन के बाद करवाया है नेत्रदान। व्याख्यानों, पोस्टर, पेंटिंग प्रतियोगिता, रेडियो टॉक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कॉर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र चौहान ने कहा, एक व्यक्ति के कॉर्निया से 2 लोगों को मिलती हैं रोशनियां। डॉक्टर अशोक राठी ने कहा, नेत्रदान के लिए आगे आए लोग। संकल्प पत्र भरने वालों के परिजन नहीं कराते नेत्रदान। बुजुर्गों की अपेक्षा युवाओं की अधिक होती है आंखें प्रभावशाली। युवा आगे आकर नेत्रदान के लिए अभियान चला, आम जनमानस को करे जागरूक। पीजीआई-एमएस के क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान में 147 आंखों के मरीज कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने का इंतजार कर रहे हैं। संस्थान के पास पर्याप्त संख्या में कॉर्निया न होने की वजह से प्रतीक्षारत मरीजों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके नई रोशनियां नहीं दे पा रहे हैं। पीजीआई-एमएस के क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान द्वारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े के रूप में कॉर्निया सर्विसेज रीजनल इंस्टीट्यूट के इंचार्ज एवं क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के कार्यकारी हेड डॉक्टर जेपी चुग के दिशा निर्देशन में मनाया जा रहा है। क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक राठी के अनुसार इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए अनुप कुमार सेन की रिपोर्ट। सब नेत्रदान पखवाड़ा है मनाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या प्लान है इस संस्थान का? जैसा कि सारे भारतवर्ष के अंदर 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जागरूकता के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे हरियाणा स्टेट आई बैंक RIO PGMS रोहतक के अंदर भी इसको प्रति वर्ष की तरह इसको यहाँ पे मनाया जाता है। और इस साल तो प्रण किया हुआ है कि जैसा कि लोग अपने नेत्रदान के लिए प्लेज करते हैं, वो अकेले व्यक्तित्व तौर पे करते हैं और अपने परिवार को बताते हैं कि नेत्रदान मैं प्रण कर रहा हूँ कि मैं अपना प्लेज करने के लिए करना है। तो हमने उनको प्रोत्साहन किया है कि आप अपना व्यक्तित्व तौर पर ना करके फैमिली के तौर पर इसको प्लेज करें, ताकि आपकी फैमिली ही है जो आपकी मृत्यु के उपरांत आपको नेत्रदान करवाएगी। तो सिंगल प्लेज को हम फैमिली प्लेज के रूप में जोड़ दे के अब की बार अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसा कि हमारे को भी पता है कि जितने भी हमारे पास नेत्रदान आती हैं तो उसके अंदर देखा जाता है कि वो जिनकी आती है वो उन्होंने प्लेज नहीं कर रखा होता। तो प्लेज कोई ज़रूरी नहीं है कि नेत्रदान के लिए ज़रूरी हो। तो अति आवश्यक ये है कि मन में ठान ले कि किसी अंधे व्यक्ति को प्लेज करना है, तो जिसने प्रण कर रखा हो तो वो फैमिली के साथ में करे, नहीं है तो अन्यथा अपने अपना रोल अदा करे। प्लेज करने के बाद में कोई रिश्तेदार है और कुछ है तो उसको प्लेज करवाना चाहिए कि आपके जो रिलेटिव हैं, आपका जो दोस्त है, आपके जो जिनकी डेथ हो चुकी है, तो आप उनको प्रोत्साहन करें कि इतने सारे अंधता के लोग हैं जिनको कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड हैं और उनको बहुत सख्त जरूरत है ताकि वो भी अपना किसी रूप में जीवन देख सकें। जो नेत्रदान के बाद लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कि वो ज़्यादा कहते हैं दाह संस्कार कर दो, दाह संस्कार कर दो, उसकी जल्दी ज़्यादा होती है, जबकि उनको पता होता है कि भाई इन्होंने डोनेट किया हुआ है, उसके बावजूद वो जागरूक नहीं होते। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब भी किसी के घर में ऐसा कोई हादसा होता है कि उनके कोई रिलेटिव या और कोई है, उनकी डेथ होती है, तो सबसे पहले तो वो अपने दुख की घड़ी तो होती है, ये हम सबको पता है। तो जो भी कार्यकर्ता है, जो भी हम लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नागरिक है, उनको उनके दुख के अंदर शामिल होना चाहिए और साथ के साथ उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अंदर बताया गया है कि इंसान की डेथ हो गई है और ये नेचुरल है और आपने इसको दाह संस्कार करके इसको ये बॉडी जो है ये राख बन जाएगी। तो जाते जाते बस उनको यही ज्ञान गंगा देनी है कि क्यों ना जाते जाते वो अपनी जो नेत्रदान है
जो कॉर्निया है, जो आँख का जो हिस्सा है, जो आगे वाला काला हिस्सा है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट पुतली होती है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और वो उस कॉर्निया को जाते जाते क्यों ना अपनी आँख दान किसी को, ऐसे व्यक्ति को करे। और एक व्यक्ति ने जो दान करी है वो एक को नहीं होएगा फ़ायदा, वो कम से कम भी 2 को तो होना ही होना है। और आधुनिक युग के अंदर उस कॉर्निया की यदि लेयर भी बना दे तो कम से कम 4 व्यक्तियों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये उनको जब पता लगेगा कि ये इन व्यक्तियों से जाते जाते भी वो अपनी रोशनी दे के गया है तो शायद मान जाएंगे। तो ये हमारा आपकी बार नेत्रदान पखवाड़ा के अंदर उनको फैमिली को समझाने का मेन मोटो भी है। संस्थाएं कितनी आगे आ रही हैं इस मामले में? काफ़ी संस्थाएं हैं जो कि नेत्रदान करती रहती हैं, लेकिन हम उन जो संस्थाएं दे रही हैं अभी तक प्रत्यारोपण के मामले में जो नेत्रदान करवा रही हैं, हम आपकी बार उनको और अच्छे, उसको सुचारू रूप से और अच्छी आएँ तो वो आमतौर पे देखा गया है कि जिनके घर में बुज़ुर्ग आदमी की डेथ होती है वो जल्दी रजामंदी हो जाते हैं, एनजीओ उनको जल्दी रजामंदी करके हो जाते हैं, बजाय कि जो यंग डेथ होती हैं उनमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आपकी बार हमने एनजीओज़ को ये समझाया है, बताया है कि ये जो डेथ है वो दोनों की बराबर है, चाहे वो यंग की हो चाहे ओल्ड एज की हो। और उसके अंदर जो नेत्रदान का जो मोटो है, नेत्रदान का जो लक्ष्य है, वो दोनों का सेम है। तो यदि नेत्रदान यदि युवावस्था की या जो एडल्ट एज की, जो ज़्यादा उम्र का ना हो तो उनकी आती है, तो उसके नेत्रदान प्रत्यारोपण के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। तो नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो संस्थान की तरफ से क्या योजना है? हमारी योजना ये है, क्योंकि ये जो पखवाड़ा 15 दिन के लिए होगा, तो हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो कॉर्निया की यूनिट है वो जनरल पब्लिक के लिए, जो जितने डॉक्टर्स हमारे पोस्टेड हैं HCMS में और दूर के कॉलेजेस में, उनके लिए हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसके अलावा रेडियो टॉक्स देते हैं तो ताकि लोग घरों में सुनेंगे। इसके अलावा जो जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आजकल क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा है तो हम ऑनलाइन उनको सेंसिटाइज करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे। हमारे MBBS के, नर्सिंग के, BSc ऑप्टोमेट्री के जितने भी पेशेंट हमारे आते हैं IOPD में, उनको सबको पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमने होर्डिंग्स बनवाए हुए हैं, वो सारे होर्डिंग्स हमने चौराहों पे लगवाए हैं, वार्ड के एंट्री पे लगवाए हैं, कैजुअलिटी में लगाए हैं, जनरल OPD में लगाए हैं, ताकि सब लोगों को ये संदेश जाए कि जो कॉर्निया की बीमारी की वजह से जिन लोगों की नेत्र ज्योति गई हुई है उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो सिर्फ नेत्रदान से ही हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पहले भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है हरियाणा में एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया, एट पार विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली और PGI चंडीगढ़ के बराबर रहती है। हम साउथ का मुकाबला तो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग दान करते हैं अपनी आँखें। अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में दान कम कर पाते हैं, और पर्टिकुलरली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं के दान में हमारे आँखें मिलती हैं। अगर लोग ये समझ जाएं कि जितने यंग डेथ होती हैं अगर वो भी दान कर दें तो वो आँखें बहुत ही अच्छी होती हैं और वो बहुत सालों तक चलती हैं। कई सालों तक। और बहुत सारे लोगों को एक डेथ से 2 आँखें मिलेंगी, 2 आँखों से 4 लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेटेस्ट टेक्निक हमारी डेवलप हो गई है कि कॉर्निया का आगे वाला हिस्सा एक को लगाएंगे, पीछे वाला हिस्सा दूसरे को लगाएंगे। इस तरह से एक आँख 2 आदमियों में काम आएगी, 2 आँख 4 आदमियों में काम आएगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ट्रेंड हमारे कॉर्निया ट्रेंड पर्सन है। हम एक्चुअली पूरे हरियाणा स्टेट में जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स हैं उनको भी ऑडिट करते हैं, देखते हैं। तो ये सभी लोग इस बात को समझते हैं और मैं समझता हूँ कि इससे हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं ताकि हम इस प्रोग्रेस को आगे ले जाएं। क्योंकि अब तो देखिए कोरोना की वजह से सब मामला ठप पड़ा हुआ है, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग जीतेंगे तो हम कॉर्निया को लाने में भी सक्षम होंगे। और जो भी कॉर्निया डोनेट करेंगे उनका RT वाला होगा, RT CRP टेस्ट करके ही हम कॉर्निया लगाएंगे और कॉर्निसोल में डाल के, ताकि हमें ये रहे कि जो भी कॉर्निया आएगा उसमें कोई कोरोना का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और ये हो जाने के बहुत लोगों को क्या उपाय करने चाहिए कॉर्निया ना हो इसके लिए? देखो, कोरोना के लिए तो आपको पता ही है कि 6 मीटर का डिस्टेंस। कॉर्निया के लिए मतलब क्या उपाय होंगे भी लोगों को इससे थोड़ा बचाव हो सके? देखिए, कॉर्निया की जो बीमारी है जिसकी वजह से हमारे नेत्र की ज्योति चली जाती है, वो मेनली जख्म की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं
ओपेसिटी हो जाती है, या माल न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा खाना ना खाने से कॉर्निया ख़राब हो जाता है, चोट लगने से हो जाता है, जख्म होने से हो जाता है। तो जैसे जो वर्कर हैं हमारे ग्राइंड वर्कर हैं वो चश्मा पहने, कारपेंटर हैं जिनको वो लग जाते हैं कांटे लग जाते हैं, वो चश्मा लगा के काम करें। और इस तरह के जो लोग हैं स्कूल्स में पहने जो वो हैं बच्चे जो खिलौने हैं वो पहने नहीं होने चाहिए ताकि उन्हें चोट ना लगे, और अपनी आँखों का डेली चेकअप कराते रहें। तो मतलब जब भी उनको मौका मिले तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है इस मौके पर? हाँ जी, अभी हम जो वेबिनार करेंगे तो उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और क्वेश्चनेयर क्विज़ करेंगे इसमें आई डोनेशन के बारे में, ताकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो कि हमें पता लगे कि भाई कैसे ये आई डोनेशन का किस तरह से क्या सिस्टम है इसमें। ये नेत्रदान पखवाड़ा 35वां नेत्रदान अखाड़ा इस वर्ष हम मना रहे हैं। हर वर्ष इसको 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद तो यह है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाई जा सके। वैसे तो हम सारा वर्ष ही लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि नेत्रदान किया जाना चाहिए। नेत्रदान ही एक ऐसा दान है जो आदमी मरने के पश्चात भी कर सकता है, मृत्यु के पश्चात भी कर सकता है। आदमी की मृत्यु के बाद उसका शरीर जला दिया जाता है और इसके साथ ही उसकी आँखें भी जला दी जाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी नेत्रदान कर देता है मरने के बाद, तो उसकी जो 2 आँखें हैं उन आँखों से नेत्रहीन जो हैं देख नहीं पाते हैं, उनकी जो आँखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। बस नया संसार देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नया संसार देख सकते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को होता है जिनकी नेत्र ज्योति कॉर्निया या जो बाहर वाली झिल्ली है उसके ख़राब होने की वजह से हुई है, ना कि वो किसी और वजह से अंधापन है। सर, एक ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने हैं, कितने आपके पास पेंडिंग है, कितने होने चाहिए? इसी में हमारे पूरे भारतवर्ष में इस टाइम जो नेत्रहीन, जो कॉर्निया की वजह नेत्रहीन है, वो करीब 7.4% ऑफ द टोटल है जी। तो इसके लिए हमें प्रति वर्ष 50 से 60 हज़ार प्रति वर्ष 50 से 60 हज़ार कॉर्निया की आवश्यकता होती है जी। जबकि हमारे पास कलेक्शन बहुत कम है। तो हमें बैकलॉग ख़त्म करने के लिए भी कम से कम 2 लाख कॉर्निया प्रति वर्ष चाहिए जी। लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद भी हम अभी तक इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। रोहतक में कितनी ट्रांसप्लांट होने हैं और कितने हो पा रहे हैं? इस टाइम हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो करीब 150 लोगों की है जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। वर्ष में करीब 100-125 आँखें हम कलेक्ट कर पाते हैं जी। और इस वर्ष तो क्योंकि ये कोरोना की वजह से बहुत ही कम, अभी तक हमारे पास 40 आँखें ही नेत्रदान हो पाए हैं। वैसे पिछले 5 वर्षों में हमारी जो एवरेज है वो करीब 150 के करीब है। इसी वजह से हमारे जो पास रजिस्टर हैं उनकी संख्या कम हुई है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो निधन के बाद कितने लोग इंटरेस्टेड मतलब आपके पास आते हैं, कितनी उम्र वाले दान कर रहे हैं? ऐसा है कि क्योंकि जो यंग एज में या छोटी उम्र में जिनकी मृत्यु होती है तो उनके रिश्तेदार इतने सदमे में होते हैं कि वो इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जानकारी होने के बावजूद भी नहीं देते। हाँ, ज़्यादातर जो हमारे पास आँखें आती हैं वो ज़्यादा उम्र के 60 या 70 वर्ष इससे ज़्यादा लोगों की आती हैं। तो ऐसे लोगों की आँखों से क्या होता है, क्योंकि वो उम्र के साथ साथ जो कॉर्निया है उसकी भी जो क्लैरिटी है थोड़ी कम होती जाती है। तो ये अंधापन बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है और क्यों बढ़ रहा है? अंधापन बढ़ने का मेन कारण तो ये है, सबसे ज़्यादा तो मेल न्यूट्रिशन, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन या आहार का ठीक ना होना। दूसरा इंजरीज और इन्फेक्शन जिसको कि हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, आँखों में इन्फेक्शन हो जाना, उसका ध्यान ना रखना, उस वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है और धुंधलापन आ जाता है। तो धुंधलापन आने से उसकी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक है जैसे एक मोहाली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसमें इसके बारे में कि भाई मोतियाबिंद है तो उसका इलाज ढूंढा गया है, तो बता रहे हैं 2-3 साल के अंदर उसकी दवाई आ जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ऐसा कोई आपकी नॉलेज में है? देखिए, मोतियाबिंद का इलाज और जो जिन लोगों को इसके नेत्रदान से लाभ होना है वो अलग अलग चीज़ है। जी मोतियाबिंद तो सफ़ेद मोतिया उम्र के हिसाब से सबको आना होता है, उसको हटा दिया जाए, उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। अभी जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो दवाई आएगी या नहीं आएगी, अभी तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही कही जा रही है कि आंखों में दवाई डालने से ही मोतियाबिंद हट जाएगा। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या आता है, पर मेरे विचार से ऐसी कोई दवाई आपने उसको अध्ययन किया है उसके बारे में जो आया था इसके बारे में? नहीं। हाँ, मैंने ज़रूर देखा है इसको, समाचारों में देखा है जी। पर इसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। अवेलेबल नहीं है, कोई बिल्कुल जस्ट आइडिया है किसी का।